चलिए लेट स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड टॉपिक क्या कहता है देखते हैं हम। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। यहाँ पर 2 डिजिट का कोई नंबर है और 2 डिजिट हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा। अगर हम डिजिटों को x और y मान लेते हैं तो इस प्रकार अगर हम देखें इन दोनों का सम x प्लस वाई इक्वल 9 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। तो हमें ये नंबर फाइंड करना है कि वो 2 डिजिट का नंबर कौन सा है। और फिर वो ये कहता है कि ये जो 2 डिजिट्स का नंबर है वो 9 टाइम है। अगर हम उसी को रिवर्स करके न्यू नंबर बनाते हैं उसका, तो जो रिवर्स करके हम नया नंबर जो बनाएंगे न्यू नंबर वो ट्वाइस हो जाएगा। और ये जो 2 डिजिट्स का नंबर है ये हमें 9 टाइम्स दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? तो हमें वो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो देखते हैं। तो यहाँ पे डिजिट हमें जो फाइंड करनी है वो टेंस डिजिट फाइंड करनी है और यूनिट डिजिट, इकाई का अंक और दहाई का अंक। तो यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या लेट कर रहे हैं देखिएगा। लेट द टेंस डिजिट बी x एंड यूनिट डिजिट्स बी y। हमने मान लिया यहाँ पे दाही का अंक x है और इकाई का अंक y है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में कहा है कि ये जो डिजिट है 2 डिजिट, इनका जो सम है वो 9 है। सम मतलब प्लस x प्लस वाई इक्वल 9। इक्वेशन फर्स्ट, हमें इक्वेशन फर्स्ट तो दे दिए पर आगे ये कहा गया है कि जो 2 डिजिट्स का नंबर जो है 2 डिजिट का नंबर वो क्या है। तो हमें ये बात मालूम होना चाहिए कि जो 2 डिजिट का नंबर होता है उसका एक फार्मूला होता है बनाने का, जो इस प्रकार से है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 डिजिट नंबर इक्वल 10 इंटू 10 डिजिट प्लस यूनिट्स डिजिट। तो अगर हम ये देखें तो ये फार्मूला होता है 2 डिजिट नंबर का। आप ये सिचुएशन तब करेंगे क्वेश्चन में जब क्वेश्चन में रिवर्सिंग लिखा रहेगा कि 2 संख्याओं से बनी जो संख्या है उसके अंकों को अगर रिवर्स कर दिया जाए, उनके डिजिटों को रिवर्स कर दिया जाए नंबरों को, तो क्या नया नंबर बनेगा। तो जब भी अगर रिवर्सिंग लिखा रहेगा क्वेश्चन में तो आप इस फॉर्मूले को फॉलो करोगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ देखते हैं 2 डिजिट नंबर इक्वल 10 और इनटू 10 डिजिट में हमने क्या माना है x, तो 10 के साथ ये x आएगा प्लस यूनिट डिजिट हमारी क्या है y, तो ये आएगा हमारा y। तो ये हमारा बन गया आपका 2 डिजिट नंबर। अब ये 10 कहाँ से आया? तो 10 फार्मूले में है। इज दैट क्लियर? 10 ये फार्मूले, आपको फार्मूला याद रखना, उसी में ये 10 है। तो जो ये 2 डिजिट का नंबर बना हमारे पास ये है 10x प्लस वाई। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि इसे ये डिजिटों को पलट दिया जाए, ये डिजिट को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो क्या न्यू नंबर बनता है। तो हमें रिवर्स कर देना है। तो जब हम रिवर्स करेंगे तो न्यू नंबर हमारा क्या बनेगा? 10 तो जैसे का वैसा रहेगा, ये डिजिट को पलटना है तो ये y यहाँ पे आ जाएगा और प्लस ये x इधर चला जाएगा। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चंस में कहा है कि ये 2 डिजिट जो नंबर है और ये जो न्यू नंबर है तो ये 9 टाइम्स है ये न्यू नंबर का ये नंबर। तो ये नंबर यहाँ पे लिखेंगे 10x प्लस वाई। तो ये कितने टाइम्स? ये 9 टाइम्स है इक्वल किसका? न्यू नंबर का। तो 10y प्लस x जब ये 9 टाइम्स हो जाता है तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा? 2 टाइम्स। इज दैट क्लियर? ये कहाँ लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? कि न्यू नंबर के जब पलटने पर, ये डिजिट को पलटने पर जब नया नंबर बनता है तो वो 2 टाइम्स हो जाता है। और ये जो 2 डिजिट वाले नंबर है ये कितने टाइम्स है? ये 9 टाइम्स है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 9 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 19x प्लस 9y, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y प्लस यहाँ आ जाएगा 2x। हमें x को एक तरफ करने हैं, y को एक तरफ। 19 यहाँ पे 90x माइनस 2x और यहाँ बचा प्लस 9y और यहाँ लाकर माइनस 20, तो इस तरफ 0 बचा। तो 90 में से 2 गया तो 80
8x और यहाँ पर देखें तो माइनस में बच रहा है क्योंकि 20 बड़ी है, तो 20 में से 9 गए तो 11y इक्वल 0। अब हम ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर 11 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं डिवाइडिंग both the side by 11। तो 11 हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, तो हम 11 से बोथ साइड कर देते हैं, तो इससे हमारा नंबर जो है इक्वेशन वो छोटी हो जाती है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से करेंगे तो ये जाएगा 8x माइनस ये आ जाएगा आपका y इक्वल 0। इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड कर लेते हैं हम, और एलिमिनेशन मेथड में हम एलिमिनेट करेंगे तो किसी एक वेरिएबल को इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल ये 9, और यहाँ पर लिखते हैं 8x माइनस y इक्वल 0। इक्वेशन सेकंड। अभी जितने भी हमने सवाल किया हुआ सब में फिर हम क्या कर देते थे, सब्ट्रैक्ट कर लेते थे और एलिमिनेशन करके किसी एक की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेते थे और किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते थे। पर यहाँ पर आप देखें, हमने जब भी यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया था, जैसे ये y और y सेम है, पर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर माइनस है, परंतु इससे जो क्वेश्चन हमने इससे पहले जो किए थे, यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था, या तो फिर यहाँ भी माइनस था और यहाँ पर भी माइनस था। तो जब अगर सेम साइन रहे, एक जैसे साइन रहे, तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब एक जैसे नहीं रहे, अपोजिट रहे, तो आप उसको ऐड करेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर इक्वेशन 1 प्लस सेकंड करेंगे। इज दैट क्लियर? यहाँ पर हम प्लस कर रहे हैं, नहीं तो बाकी क्वेश्चन में हमने यहाँ माइनस किया सिचुएशन के हिसाब से। अगर हम धोखे से इसको माइनस कर देते तो नीचे के साइन हमें चेंज करना पड़ेगा। जब हम इसे प्लस करते हैं, समीकरण 1 को 2 से, इक्वेशन 1 को 2 से जब प्लस करते हैं तो नीचे इक्वेशन के जो साइन है वो चेंज नहीं होते हैं। अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करें तो नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, और जब चेंज हो जाएंगे तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये y एलिमिनेट नहीं हो जाएगा बल्कि वो ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों वेरिएबल हमारे पास मौजूद रहेंगे और कोई एलिमिनेट नहीं होगा। इसीलिए एलिमिनेट कर साइन के हिसाब से हम जब एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट ना करके एडिंग कर रहे हैं, एडिंग। ठीक है? तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ देखें, ये प्लस का तो ये 9x आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल यहाँ पर ये 9। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 9/9 ट्रांसफर करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये x की वैल्यू आ गई है 1। अब हम क्या करेंगे, ये पुटिंग x इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी भी इक्वेशन में आप इसको रख सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर हम देखें तो x प्लस वाई इक्वल 9, तो x की वैल्यू 1 प्लस वाई इक्वल 9। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो ये 1 प्लस में है तो इस तरफ में जाकर -1, तो 5 और ये आ जाएगा 8। इज दैट क्लियर? तो y 8 आ गया और x हमारा 1 आ गया। तो हमने क्या डिजिट लेट किया था, 10 डिजिट जो थी वो हमारी क्या थी, x थी, और यूनिट डिजिट हमारी क्या थी, y थी। तो हमारे आंसर क्या किस प्रकार से आएंगे, अगर हम आंसर लिखेंगे यहाँ तो हैंस, अच्छा वी नो दैट, हमें ये मालूम होना चाहिए कि पहले यूनिट डिजिट आती है फिर 10 डिजिट। ठीक है? तो जैसे हम यहाँ लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर जैसे लिखेंगे यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट क्या है हमारी, यूनिट डिजिट हमारी ये y है, और फिर 10 डिजिट क्या है हमारी x। हम ऐसे लिखेंगे ना, यूनिट्स टेंस, जैसे हिंदी में इकाई, दाही, सैकड़ा, इधर से लिखते हुए आएंगे। तो इस प्रकार हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1, और y की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी 18। तो हमारे आंसर क्या जाएंगे हमारे 18। इज दैट क्लियर? तो आंसर हमारा 18 जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।